बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं वीवर्स आप लोग? अल्लाह ताला सबको बहुत अच्छा रखे अपने अपने घरों में खुश और मुतमईन। आप आज की रेसिपी जो है वो गोला कबाब की है। तो गोला कबाब के लिए हमने ये कीमा लिया है कोई 1.5 पाउंड से थोड़ा ज़्यादा है। इसमें हम डालेंगे मसाले जार जो कि अब आहिस्ता आहिस्ता मैं शामिल करती जाऊँगी। सबसे पहले डाले हमने रेड चिल्ली पाउडर और उसके साथ ही ये कोरिएंडर पाउडर डाल दिया है 1 टेबल स्पून। साथ में साल्ट डाल दिया 1 टेबल स्पून। और ये हम डालेंगे क्यूमिन पाउडर जो कि 1 टेबल स्पून है। साथ में ब्लैक पेपर डाली है वो भी हाफ टेबल स्पून है। साथ में ये गरम मसाला पाउडर डाला है वो भी 1 टीस्पून है। ये अदरक पाउडर डाला है जो कि 1 टेबल स्पून है। और ये क्रश रेड चिल्ली पाउडर डाला है। और ये हम डालेंगे अब मज़ीद सारे मसाले, क्योंकि हमने एक प्लेट में डाल के रखे हुए थे लेकिन आपको दिखाने के लिए सब अलग अलग करके डाले, तो ये जो बचे थे वो मैंने साथ में डाल दिए हैं। अब हम अपना डालेंगे साथ में ये एक है कॉर्न स्ट्रेच पाउडर यानी कि कॉर्नफ्लोर, जो कि वो भी डालना होता है, वो हम डालेंगे 1 टेबल स्पून। गोला कबाब जो कि एक बहुत शानदार रेसिपी है, उसमें बहुत सारे मसाला डलते हैं, जिसकी वजह से मुझे थोड़ी थोड़ी सी दुश्वारी का सामना होता है कि मैं क्या क्या कैसे कैसे जल्दी जल्दी डालूं ताकि तो ज़्यादा आपका टाइम ना ले लूँ मैं। तो अब मैं हमने डाला है बेसन जो है वो इसकी नरमी में मज़ीद इजाफा का बायस बनेगा। अब हम डालेंगे साथ में ही दही भी मैंने बिल्कुल ऐसे सूखा लिया है कि उसका पानी जो है वो बिल्कुल भी नहीं है। तो साथ में अब हम डालेंगे लहसुन पाउडर भी हमने ड्राई वाला इस्तेमाल किया है, क्योंकि हमें बनाने हैं गोला कबाब और हर चीज़ जो है अगर ड्राई ली जाएगी तो कबाब बनने में ज़्यादा अच्छे लगेंगे। खुश्क कबाब होने चाहिए। अच्छा, साथ में ये हमने अदरक लिया है जो कि पिसा हुआ है, इसका भी बिल्कुल पानी जो है वो हटा के लिया है हमने। अभी मसाले और भी हैं जनाब, आप लोग देखते जाइए कितना कुछ डलता है इसमें। ये देखें, ये डाला है आधा प्याला भर के हमने ग्रीन चिल्ली जिसको हमने क्रश कर लिया था। और साथ में हम डालेंगे अब इसके ये प्याज जो कि हमने पहले से तली हुई रखी थी साइड में। ये भी हमारी कम से कम एक छोटी प्याज है जो कि हम डालने जा रहे हैं। तो आप लोग देखिए, ये प्याज भी हमने डाल दिया है साथ में। और अब मसाले जात तो हमारे हो गए तकरीबन सारे ही कंप्लीट। तो अब हम इसको थोड़ा मिक्स कर देंगे ताकि ये आपस में थोड़े से मिक्स हो जाएं और फिर हम इनको ग्राइंड करेंगे। ग्राइंड करने के साथ ही जनाब इसमें थोड़ा सा हम ऑयल भी लगा देंगे, जो कि इतना ज़रूरी तो नहीं है लेकिन थोड़ा सा इसमें चिकनाई आ जाएगी। मसाले जात में तकरीबन हर चीज़ ऐसी शामिल की गई है कि इसमें चिकनाई भी साथ साथ हो, लेकिन थोड़ा सा अगर ऑयल लगा दिया जाए तो कोई बहुत ही अच्छा जो है स्ट्रक्चर बनके तैयार होगा। मसाला बस कोई बहुत ज़्यादा तो मिक्स नहीं करना, क्योंकि हम तो इसे ग्राइंड भी करेंगे, लेकिन ज़रा असल में ये सारा इसलिए हम मिला रहे हैं कि वो ग्राइंड होने में और ज़्यादा अच्छी तरह यकजा हो जाएगा। तो बस हम थोड़ा सा 1-2 मिनट इसको इसी तरह चमचे से मिला लिया है मैंने। अब जो है मैं इसको ग्राइंडर के मसाले में डालूँगी ताकि ये अच्छी तरह पिस के हमारे गोला कबाब के लिए तैयार होना शुरू हो जाए। ये देखिए, मैंने ग्राइंडर में डालना भी शुरू कर दिया है। तो बस फिर हम देखते हैं, थोड़ा सा टाइम लगता है पीसने में। तो बस ये इंशाल्लाह पिस जाए तो फिर देखिएगा आगे का, तो फिर आप देखेंगे ही कि कैसे हम गोला कबाब तैयार करेंगे और बनाएंगे उनको, क्योंकि हमने बहुत ही लिक्विड को पानी के बग़ैर इस्तेमाल किया है, सादा सादा सा है। तो देखें कितना ड्राई सा भी है। तो हमारे गोला कबाब यकीनी तौर पे बहुत अच्छे तैयार होंगे। हमने कीमे में भी पानी देखें आपको बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा है, और ये बिल्कुल पानी जो है इनका हमने हटा दिया है। तो इस वजह से आपका असल में ये सब बताना इसलिए है कि आप लोग भी पानी जो कुछ ज़ाहिर है गोश्त को धोते भी हैं तो उसका पानी जो है वो हद से ज़्यादा ही गोश्त में अंदर जज़्ब हो जाता है। तो कोशिश कीजिएगा कि कीमे को बहुत अच्छी तरह किसी छानने वाले उसमें अच्छी तरह कर दें ताकि उसका पानी जो है वो बहुत अच्छी तरह निकल जाए और बिल्कुल ड्राई ऐसा हो जाए, ताकि गोला कबाब बनने में आसानी से रहे। वरना पानी जो आता जाता है ना तो वो बहुत देर लगती है उनको पकाने में। तो इसलिए ये तरकीबें हैं जो आप बआसानी अगर इन पे फॉलो करें तो बहुत ही बेहतरीन कबाब तैयार हों।
जी, तो अब ये आपके सामने कीमा पिस के आ गया और ये देखें कीमा हमारा पिस गया है और बहुत ही अच्छा बारीक हुआ है, बिल्कुल रूखा रूखा सा कीमा है। तो इसको अब हम कबाब बनाना भी हमने शुरू कर दिया है। तो ये देखिए मेरे दोनों हाथों में कबाब है, कबाब के लिए कीमा लिया है और इसको आसान बनाना बहुत आसान है। बस गोल गोल सा आप ले लें हाथ में और इसकी शेप जो है थोड़ी सी बेज़वी सी रखें और इसके बीच में जो है एक बहुत आसान सी ट्रिक है इसको गोला कबाब करने के लिए। तो वो हम देखें आपको किस तरह करके बताते हैं। ये मैंने गोल कबाब बनाया है और इसके साथ ही अब जनाब एक बड़ी तरकीब है जो कि लोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ज़ाहिर है मैं तो पहली दफ़े आपको बताऊंगी, तो वो तरकीब आप भी देख लीजिए ताकि इसमें जो एक सुराख होता है वो ये हमने एक्स्ट्रा इस्तेमाल किया है इसके लिए। ये एक कबाब जो है वो इस तरीके से हम तैयार कर रहे हैं, जो कि आप भी देख लें ताकि आप जब कबाब इस्तेमाल करें तो ये एक्स्ट्रा जो होती हैं ये बहुत काम आने वाली चीज़ हैं। घर में बैठे बैठे एक बारबेक्यू का जो जायका ला रहे हैं तो ज़ाहिर है उसमें शक्ल भी ऐसी ही आनी चाहिए ताकि वो लगे तो अच्छा सा खूबसूरत सा गोला गोला सा कबाब, गोला गोला भोला भोला कबाब। भोला कबाब भी है और गोला भी है। भोला इसलिए है कि बिल्कुल ड्राई है और गोला इसलिए है कि वो हम लोगों ने बनाया है, उसका नाम रखा है गोला। तो ये देखिए ये हमारा गोला कबाब तैयार हो गया और बीच में बिल्कुल सुराख भी है, ये देख लीजिए। ये अब मैं दूसरा भी कबाब तैयार कर रही हूँ। इसी तरह आप लोग जो भी देख रहे हैं तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से हमने इन कबाबों को बनाया है और उनकी शेप जो है बिल्कुल गोला कबाब जैसी करने के लिए हमने एक्स्ट्रा का इस्तेमाल किया है। तो देखिए किस आसानी के साथ घर में बन सकते हैं ये गोला कबाब, जो कि अपनी लज्जत आप हैं और जो कि बहुत ही खूबसूरत और जायकेदार भी हैं। लज्जत तो ज़ाहिर है होगी क्योंकि नुसरत के किचन में तैयार हो रहे हैं। नुसरत का किचन आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाना तो बिल्कुल ना भूलिए, क्योंकि चैनल को प्रोमोट करना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है ताकि आप अच्छी अच्छी रेसिपीज़ जो हैं वो आप लोगों को मुस्तकिल तौर पे मिल सकें। तो ये हमारे गोला कबाब जो कि तैयार हुए जा रहे हैं, बस अपना असर दिखाने के लिए इनको आप ज़रूर बनाइए और खाइए ताकि आपको पता चले कि रेसिपी जो है वो बिल्कुल असल और जायकेदार रेसिपी है जो कि नुसरत ने आपको बताई है। कबाब जो है वो देखिए तैयार होते जा रहे हैं और हम ये देखें हमने इतने कबाब तो तैयार कर लिए हैं, बकिया अब हम बाद में तैयार करेंगे। आप लोगों को दिखाना ज़रूरी होता है तो इसलिए जो है बस ये चंद कबाब हमने बना के दिखाए हैं और जो है वो अब कैमरे के पीछे बना के रखेंगे। तो चलिए थोड़ी देर इंतज़ार करते हैं, फिर उसके बाद आगे का प्रोसेस देखिएगा। ये देखिए किस कदर अच्छे और ख़ूबसूरत से हमारे कबाब जो हैं वो अभी कच्चे हैं, लेकिन फिर भी देख लीजिए शक्लन भी अच्छे लग रहे हैं और खाने में भी कुछ अच्छे ही होंगे यकीनी तौर पे। तो जनाब तैयार हो गए हमारे सारे कबाब। हमने चूल्हे पे एक फ्राई पैन पहले से ही गर्म होने को रखा हुआ है, जो कि उसमें हम ये कबाब तैयारी के लिए रखेंगे। तो चलें देखते हैं। हमारा पैन जो है वो अच्छी तरह गर्म हो गया है। बस उसमें हम 2-3 कतरे यूँ समझे 1 टेबल स्पून जो है वो हमने ऑयल डाल दिया है और अब हम इसमें कबाब जो हैं वो सजा देंगे। जी सॉसपैन हमारा फुल गरम था और जिसकी वजह से आप ये देखें ये कबाब जो है हम रख रहे हैं तो फ़ौरन ही छन छन की से आपको दिख रहा होगा। तो ये एक एक करके हम सारे कबाब जो हैं इसी में ही शिफ्ट कर देंगे। देखें लग भी इस कदर प्यारे रहे हैं, गोले गोले भोले भोले से नरम नरम से नाजुक नाजुक भी लग रहे हैं, लेकिन थोड़े से मोटे मोटे फूले फूले से भी लग रहे हैं। तो ये कबाब इसी तरीके से आपस में मिलजुल के तैयार हो जाएंगे जब हम सारे कबाब इन्हीं में ही सेट कर देंगे। तो ये कबाब आप लोगों को तो लज्जत देंगे जब आप बनाएंगे, लेकिन अगर आप इसको एक अच्छी सी डिश मेहमानों के लिए भी बनाएंगे, क्योंकि मेरी कोशिश होती है कि वो चीज़ बनाऊं जो आप अपने मेहमानों के लिए भी तवाज़े के तौर पे रखें। तो ये वही एक कोशिश है। तो आप इसको खुद तो खाएं लाजमी, ज़ाहिर है जब तक आप खुद नहीं खाएंगे इनकी लज्जत का आपको कैसे पता चलेगा। तो ये हमारे कबाब सज गए हैं सारे और अब हम इनमें ऊपर से थोड़ा सा हल्का सा ऑयल ऊपर डाल रहे हैं, 1 टेबल स्पून ही समझ लें ताकि ये चिपके बिल्कुल भी ना। तो ये कबाब अब इसी तरह तैयार होंगे। ज़रा आँच जो है वो अच्छी तेज़ है, कोई स्लो आँच नहीं है और ये उसी तेज़ आँच में ही तल जाएंगे बल्कि बन जाएंगे।
तो चलिए फिर इनके पकने तक हम वेट करते हैं। अब हम ज़रा पलट के देखते हैं कि इन गोले गोलों का क्या हाल हो रहा है पकने के बाद। तो वाकई ये देखें आप किस कदर खूबसूरत कलर आ गया है, क्योंकि एक अच्छी और सही आंच जब इसमें गई तो ये बहुत अच्छी तरह तैयार हो रहे हैं। देखें बहुत आहिस्तगी के साथ हम पलट रहे हैं कि कहीं टूटने ना पाएँ, लेकिन वो अच्छे पक गए हैं इसलिए शायद कोई भी नहीं टूटेगा। बस ज़रा हम फिर भी थोड़ा सा ये इस बात का ख्याल रख रहे हैं कि कबाब जो है उसका कोई पीस ना अलग हो। तो ये देख लीजिए आप, ये डार्क ब्राउन से हो रहे हैं, जिनकी ये कलर इसी तरीके का ही आना चाहिए। तो ये मेरे सारे कबाब बहुत अच्छी तरह से तैयार हो गए हैं। माशाल्लाह से कबाब देखें किस कदर अच्छे बन गए हैं। अब हमारा आखिरी प्रोसेस जो है वो भी हमने देखें, एक तरफ एक सॉस पैन जो है वो दोबारा से चढ़ाया हुआ है और उसमें हमने ये प्याज डाला हुआ है। सॉस पैन हमारा वैसे उसी तरीके से अच्छी तरह गर्म हो रहा है। पहले से चढ़ा देने से यही होता है कि जितना हमें चाहिए है गरम, वो अच्छी तरह से गर्म हो जाए। तो ये हमारा सॉस पैन जो है ये तैयार हो गया है। अब हम इस प्याज के ऊपर जो है ये हम अपने कबाब डाल देंगे। तो ये कबाब पलटने में मुझे थोड़ी सी दिक्कत हो रही है क्योंकि वेट काफ़ी है कबाबों का, तो इसलिए अब मैंने ये तेल तो डाल दिया था उसमें। अब ये जो है कबाब इस प्याज के ऊपर हम रखेंगे ताकि प्याज की हल्की सी जो खुशबू है वो इन कबाबों में आ जाए। बस हमारा तैयार है और ये बस बिल्कुल आखिरी मरहला है और हम इसको इंशाल्लाह सर्विंग के लिए पेश किए देते हैं। इन जायकेदार कबाबों को आप भी बनाइए और मज़े लेके खाइए। घर में मुख्तलिफ जायके होते हैं, ख़ुद बना के खाने में तो बहुत ज़्यादा मज़ा है। सेहतमंद ग़िज़ा खाइए, सेहतमंद रहिए और घर में बना के खाइए। टेक केयर।